सदियों से एक बात देखी गई है। जब भी इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए किसी दिव्य शक्ति ने जन्म लिया तो उन्होंने हमेशा एक ही जमीन को चुना, भारत। राम हो या कृष्ण, हर बार कहानी की शुरुआत इसी धरती से होती है। तो चलिए आज इसके पीछे का राज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इसका लेना देना ज्योग्राफी से या जमीन के किसी टुकड़े से है ही नहीं। मैटर है एक खास फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या चीज? आसान शब्दों में कहें तो इसे एक मीटिंग पॉइंट समझिए। एक ऐसा गेटवे जहां हमारी ये फिजिकल दुनिया और दिव्य लोक आपस में मिलते हैं। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां से हायर कॉन्शियसनेस मतलब परम चेतना इस दुनिया के सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना धरती पर उतर सकती है। ओके, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये फ्रीक्वेंसी नेचुरल थी या इसे बनाया गया था? ग्रंथों की माने तो इसे इंजीनियर किया गया था। हजारों साल लगे और एक तरह की सीक्रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। चलिए देखते हैं कैसे। ये काम किया था हमारे प्राचीन ऋषियों ने, और उन्होंने 3 मेन टेक्निक्स यूज की। सबसे पहले मंत्र, यानी ऐसी सेक्रेट साउंड्स जो आसपास के एनवायरनमेंट की एनर्जी को ट्यून कर दें। फिर आती है तपस्या, कठोर साधना जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होती है। और तीसरा यज्ञ, जिसके जरिए डिवाइन फोर्सेस को धरती पर आने के लिए इनवाइट किया जाता था। और ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। हमारे मंदिर वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह या मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, उन्हें एक मकसद से बनाया गया था। वो ऐसी रेजोनेंस मशीन्स थे जो उस दिव्य फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसे और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर सकें। और ये बात और भी डीप हो जाती है। देखिए, इन मंदिरों को ऐसे ही कहीं भी नहीं बनाया गया था। उन्हें ऐसी जमीन पर बनाया गया जहां नीचे खास क्रिस्टल्स मौजूद थे जो एनर्जी को नेचुरली बढ़ाते थे। और इन सभी मंदिरों ने मिलकर पूरे सबकॉन्टिनेंट में एक विशाल एनर्जी ग्रिड बना दिया। सोचिए, एक ग्रिड जो उस दिव्य फ्रीक्वेंसी को कंसिस्टेंटली मेंटेन करता था। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग का आखिर मकसद क्या था? क्यों भारत ने ये रास्ता चुना जबकि बाकी दुनिया कुछ और ही कर रही थी? इसका जवाब छुपा है सभ्यताओं के बेसिक गोल में। और यहीं पर सबसे बड़ा डिफरेंस सामने आता है। अगर हम इजिप्ट, रोम या ग्रीस जैसी ग्रेट सिविलाइजेशंस को देखें तो उनका मेन गोल क्या था? पावर, बाहरी दुनिया पर जीत, एम्पायर बनाना। जबकि इसके आगे भारतीय सभ्यता का अल्टीमेट गोल हमेशा से मोक्ष रहा, यानी इस जन्म मृत्यु के साइकिल से आजादी। फोकस बाहर नहीं, अंदर था, इनर कॉन्शियसनेस पर। और बस यही फर्क था जिसने यहाँ का माहौल डिवाइन इनकारनेशंस के लिए परफेक्ट बना दिया। तो इन शॉर्ट, भारत में 4 चीजों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है जो कहीं और नहीं मिलता। एक तो यहाँ की खास जमीन, फिर ऋषियों द्वारा तैयार की गई ऊर्जा, उसके बाद मोक्ष पर फोकस्ड चेतना, और आखिर में सही खगोलीय समय। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाकर एक अवतार के लिए परफेक्ट स्टेज सेट होता है। तो इस सारी बात को समझने के बाद एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने आता है। ये हमें बताता है कि डिविनिटी सिर्फ कोई चीज नहीं है जो बाहर से आएगी। इसका कनेक्शन हमारे अंदर की चेतना से भी है। और शायद ये कोड सब कुछ कह देता है। हो सकता है कि अगला अवतार आसमान से ना उतरे, बल्कि जब वक्त आएगा, जब मानवता पुकारेगी, तो वो हमारे अंदर से ही जागेगा। ये एक ऐसा थॉट है जो डिविनिटी की पूरी जिम्मेदारी हमारे अपने कंधों पर डाल देता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।